ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कुछ अच्छा तो 5 साल में नहीं किया है, लेकिन जो है इससे बहुत उम्मीद की जा रही है जो कि बहुत अच्छा करेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी हैं जो शुरू से अच्छी नहीं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अच्छा नहीं किया है वही अच्छा करता है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि हमारी विप्रो रही, या इन्होंने एक साथ परिणाम नहीं दिए थे, जो कि बहुत अच्छे एक साथ परिणाम नहीं दिए थे, लेकिन जब चली तो चली ऐसी चली कि बस सबको पीछे छोड़ती चली गई। जैसे इन्फोसिस रही, HCL टेक्नोलॉजी रही, तो ये बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं और बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा करा रही हैं। इसी तरीके से इसका भी यही रहेगा कि एक दिन ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगी। दोस्तों ये जो है आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी एक दिन। ये आपको देखें, इसको 5 दिन का दिखाएं तो देखिए 5 दिन में ये नीचे ऊपर हुआ है करीब। ये देखिए 402 तक पहुंचा था, फिर ऊपर गया 408 पे पहुंचा और फिर गिर के 397.60 पे आ गया है। अगर 1 मंथ की बात करी जाए तो 1 मंथ में क्या रहा है, देखिए 1 मंथ में ये कहीं 375.65 पे हुआ करता था एक महीने पहले, और आज जो है 397 पे है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर 6 मंथ की बात करी जाए तो 6 मंथ में क्या रहा है, देखिए 331.10 रुपये पे था और उसके बाद में चढ़ के ये 397 पर पहुंच गया है। तो 6 मंथ में ये रहा। अगर 1 साल की बात करी जाए तो 1 साल का इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। 1 साल में ये 272 रुपये 95 पैसे पे था, 272 रुपये 95 पैसे से 397.60 पैसे पे आ चुका है। लेकिन देखिए ग्राफ भी इसका बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है कि 15 डिग्री के या 16 डिग्री 15, 16, 17 डिग्री तक का ग्राफ जो है प्लॉट हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, जब ऐसी कंपनियां जब ये चलना शुरू होती हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। क्योंकि ऐसी कंपनियां ने शुरू में बड़ा ही स्लो चलती हैं और जब चलने की बारी होती है तो एकदम धूम मचा देती हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है शेयर का प्राइस, अगर देखा जाए तो शेयर का प्राइस 397 रुपये है, जो कि 400 रुपये के लगभग है। अगर हम 50 शेयर इसके ख़रीद लें तो 50 शेयर हमको जो है पड़ेंगे 40 से 20,000 के पड़ेंगे 50 शेयर। देखिए मैग्नियम की बात करी जाए तो मैग्नियम ये जो है 146 रुपये 75 पैसे तक गिरा था मिनिमम, और उसके बाद में ये उठना स्टार्ट हुआ है और 397 पे पहुंच चुका है। देखिए 5 साल का मैग्नियम में भी वही 5 साल का चार्ट दिखा रहा है, 17 तक का है, जो कि 4 साल का लगभग चार्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और जब क्योंकि जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे परफॉर्म करती हैं और एक अच्छा रिजल्ट देके जाती हैं। चलिए आगे इसको अगर देखिए कंपनी के नाम की बात करी जाए तो कंपनी का नाम है निकॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। और इसके देखिए 397.95 का इसका प्राइस चल रहा है। और ये दिखाता हूँ आपको वॉल, देखिए प्रीवियस क्लोज हुआ 401.95 पे क्लोज हुआ और ओपन हुआ था 403.45 में। बिड प्राइस 0 रही और ऑफर प्राइस 397.60 की रही। वॉल्यूम
8,21,132 का वॉल्यूम है। अगर टुडे 52 वीक टुडे अगर लो और हाई देखा जाए तो टुडे और लो हाई 396.05 का रहा और हाई 404.35 का रहा। अगर 52 वीक का लो देखा जाए तो 239 रहा और 52 वीक का हाई देखा जाए तो 439.35 रहा, जो कि लगभग कुछ नहीं तो 200 की बढ़त हो गई है। कंपनी का चार्ट पहले हम देख चुके ही हैं और दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का चार्ट जो देखिए वही है चार्ट। 1 मंथ का इस तरीके का दिखा रहा है कि और 3 मंथ का ये दिखा रहा है। अगर 5 ईयर की बात करी जाए, नहीं 3 ईयर की बात करी जाए तो ये दिखा रहा है और 5 ईयर की बात करी तो ये इस तरीके का दिखा रहा है कि 300। अगर स्टॉक समरी की बात करी जाए तो स्टॉक समरी किस प्रकार की रही है, स्टॉक समरी को भी जानना ज़रूरी होता है। आपको दिखा देता हूँ स्टॉक समरी। देखिए ट्रेड वैल्यू ये लाख में दिखाई है। ट्रेड वैल्यू हुई है 152.25 लाख की और डिविडेंड यील्ड 2.01 का है। EPS 10.84 का है। PE रेशियो 36.72 का है। अगर बुक वैल्यू की बात करी जाए तो बुक वैल्यू किस तरीके की रही है। बुक वैल्यू 550 रुपये 20 पैसे की बुक वैल्यू रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, जो कि कभी भी स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि ये लगभग 4 साल हो चुके हैं कंपनी को। अगर 4 ईयर से हमारा ये परफॉर्म कर ही रही है तो स्प्लिट के चांसेस बन रहे हैं। स्प्लिट हो या बोनस मिलेगा, आपको दोनों के चांस बन जाते हैं, या तो बोनस मिलेगा या स्प्लिट होगी। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,46,373.52 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर प्राइस पर अर्निंग की बात करी जाए तो 33.17 की प्राइस पर अर्निंग रही है। प्राइस पर सेल्स की बात करी जाए तो 31.95 की प्राइस पर सेल्स रही है। अगर ROC की बात करी जाए तो ROC 30.40 का ROC रहा है। पेड मार्जिन 65.83 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 7.93 की रही। अगर फाइनेंशियल समरी की बात करी जाए तो फाइनेंशियल समरी किस प्रकार का है, देखिए 2017 में 4,000 से नीचे थी और 2018 में बात करी जाए तो 4,000 साढ़े 4,500 के लगभग पहुंच गई थी और 2019 में बात करी जाए तो 5,000 के लगभग पहुंच चुकी हैं। अगर जो इनकम हुई है आपकी 2020 में इनकम कम हो गई है, यहाँ कम हुई है इनकम। फिर 2021 को देखा जाए तो 6,000 को भी पार कर चुकी है। 6,000 साढ़े 6,000 के लगभग बनी हुई है। तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट किस प्रकार का रहा है, देखिए प्रॉफिट ये देखिए प्रॉफिट किस तरीके का रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करी जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स की बात करी जाए तो कि किस प्रकार से रही है। देखिए कंपनी को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए नेट प्रॉफिट रहा है क्वार्टरली 1713 मिलियन का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जून 2021 में रहा। एनुअल प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट 6,493.90 मिलियन का ये एनुअल रहा।
ये क्वार्टर रहा। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2233.70 मिलियन क्वार्टरली ग्रॉस प्रॉफिट रहा। दो 2021 का एनुअल प्रॉफिट 8,429.20 रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,314 करोड़ का 14 मिलियन का रहा। और एनुअल प्रॉफिट ये क्वार्टरली था। एनुअल की बात करी जाए तो एनुअल प्रॉफिट किस तरीके का रहा है, देखिए 8,798.80 का एनुअल 80 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट रहा। नेट सेल की बात करी जाए तो 2,809 मिलियन की नेट सेल रही, जो कि क्वार्टरली है 2021 की। और 9,865 मिलियन की एनुअल सेल रही है। देखिए आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कंपनी के बहुत अच्छे आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए मेरा मकसद रहता है कि आपको एक चीज़ से वो करा दूं और आपको एक चीज़ के सामने खड़ा कर दूं, क्योंकि जब भी आप पैसा लगाएं तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं या गलत जगह पैसा लगा रहे हैं, और आपका पैसा कहाँ किस जगह लगाया जा रहा है। इस चीज़ को आप जो है आपके सामने होना चाहिए कि हमारा पैसा सही लग रहा है या गलत लग रहा है। और सही तरीके से लगेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं अगर गलत तरीके से लगता है आपका पैसा तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं प्रमोटर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का, देखिए शेयर होल्डिंग में कंपनी ये प्रमोटर का ये 74.23% का प्रमोटर का है। और FI बैंक इंश्योरेंस का 3.88% का है। म्यूचुअल फंड और UPI का 2.01% का है। और नॉन इंस्टीट्यूशन का 12.1% है। अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट का 0% है, फिल का 0% है। तो देखा जाए तो जो भी सारा माल जो है प्रमोटर ने उठा रखा है, तो इसमें जहाँ प्रमोटर बना रहता है वहाँ पर जो है नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्रमोटर अगर बना हुआ है तो नुकसान कम होना है, क्योंकि प्रमोटर के पास से ज़्यादातर माल। देखिए दोस्तों, आपको बताएं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,637 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आपको अगर सेल्स की बात करें तो ग्रॉस सेल्स कितने की रही है, 9,865.4 करोड़ की ग्रॉस सेल्स रही है। टोटल इनकम कितनी हुई है, 13,258.5 करोड़ की टोटल इनकम रही है। चलिए दोस्तों, आपका एक पैसा एक अच्छी जगह लगने जा रहा है। और अच्छी जगह लगने का मतलब ये है कि अगर हमारा पैसा अच्छी लगता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। अगर गलत जगह लगता है हमें नुकसान देके जाता है, जो कि हमें हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपका पैसा एक बढ़िया जगह पे लग रहा है, आपको खुशी की बात होनी चाहिए। आप इसमें पैसा लगाइए और थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा। अच्छा, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। उससे पहले का आपसे एक ही अनुरोध है कि जो भी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो कि आप जिनको प्रॉफिट अपने साथ साथ प्रॉफिट कराना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।